हरे श्री समय सागर जी महामुनि राज की, निर्यापक समय मुनि श्री क्षमता सागर जी महाराज की, 3 कमलों करो मुनिराजों की। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि में प्राणी मात्र के कल्याण की भावना आई है और कल्याण जो होता है वो मुनि बनने के बाद होता है। मुनि जो बनते हैं वो गृहस्थ जीवन से ही निकल के बनते हैं। मार्ग दोनों हैं, गृहस्थ का मार्ग भी है, मुनि का मार्ग है। मुक्ति मिलेगी मुनि पद से ही मिलेगी। 10 लक्षण पर्व आपके सामने थे। उत्तम क्षमा से प्रारंभ हुआ है और क्षमा से ही पूर्ण होता है ये, है ना। इन 10 लक्षणों को श्रावक लोग मुख्य रूप से धार्मिक उत्सव के रूप में मनाते हैं। ऐसे लोग जो 10 दिन के अलावा अन्य दिनों में मंदिर नहीं जाते, बहुत से पीते खाते मलते सब करते, लेकिन 10 दिनों में छोड़ देते हैं, उनके लिए ये 10 दिन विशेष होते हैं। लेकिन साधुओं के लिए तो ये 10 लक्षण कहें अथवा क्षमा कहें, ये दीक्षा के साथ ही प्रारंभ हो जाता है और आजीवन के लिए जो पर्व रहता है क्षमा का, है ना। लेकिन श्रावकों के साथ उन्हें शामिल होना पड़ता है, तो आपके साथ हम लोग भी क्षमा मानी कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों का ये पर्व अलग से कुछ मनाने का है ही नहीं है। दीक्षा के पहले श्रमण को शर्त रहती है, कितना बड़ा महत्व है क्षमा का। शर्त रहती है, पहले क्या बोलो, जिन से गलतियां की पहले क्षमा मांगो, कसायों का समन करो। और मांगना अकेला नहीं, अब जंगल में हो कोई सुनने वाले नहीं हो, बैराग आ गया, क्या करना है, मैं सबको क्षमा करता हूँ, बस अब मन निर्मल हो गया। उस दीक्षा के पहले क्षमा। गृहस्थ में भी इसका बड़ा महत्व है। कितनी चाहे बड़ी गलती हो जाए, गलती तो होगी, इतने कह दिया बड़ी बड़ी गलतियां, सोचो आप कितना महत्व है क्षमा का। बहुत विचार किया उन पंक्तियों को पढ़कर बहुत विचार किया। नीति वाक्य में किसी ने क्षमा का इतना बड़ा महत्व बोल दिया, जिसमें गृहस्थ भी समाहित हो गए, साधु भी समाहित हो गए, मात्र 2 पंक्तियों में। सबने सुनी है, क्या सुनी है, 2 पंक्तियां हैं, सबने सुनी है। और उसमें गृहस्थ भी आ गए, मुनि भी आ गए। क्या है, पुष्प कोटि समम स्त्रोतम, स्त्रोत कोटि समम जपा। यहां तक श्रावक की पहुंच है। जपा कोटि समम ध्यानम, ध्यानम कोटि समम क्षमा। नीतिकारों ने कितना उठा दिया इस चीज को, बताओ। कह रहे हैं करोड़ों बार पुष्प चढ़ाता है, पुष्प को एक बार स्त्रोत पढ़ता है तो उसको पुष्प नहीं चाहिए, स्त्रोत पढ़ने का महत्व बहुत ज्यादा है। पुष्प कोटि समस्त स्त्रोत कोटि समम, करोड़ों बार जय हो करता है, एक बार जप करता है तो उसका महत्व अधिक हो जाता है। जपा कोटि समम ध्यानम, करोड़ों जप करता है, एक बार बैठा जाता है शांति से। जपा कोटि समम ध्यानम, ध्यानम कोटि समम क्षमा। वो मुनिराज क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं। कह रहे तुम्हारा जप और ध्यान तभी सार्थक है जब तुम इस क्षमा को धारण करते। धन्य है नीतिकारों ने कितना इसका महत्व बता दिया। मैं समझता हूँ नीतिकारों ने लिखा है तो महत्व तो है। क्षमा करना और क्षमा मांगना महाराज जी ने कह दिया है, समय को देख के काम करना है ना। तो एक जनों की बात हो गई, एक बात और दूसरी चालू कर दे रहे हो। दूसरी बात क्या है, अपने जीवन का कुछ अनुभव आपके सामने रख रहे हैं, मौका मिला है आज सुनेंगे आप लोग। सुनो।
मेरा ऐसा अनुभव है। लोगों ने कहा महाराज जी आप इतने दिनों तक आचार्य जी के पास रहे, इसके बाद आप कई संघों में रहे। निर्यापक श्रीमद मुनि श्री योग सागर जी के साथ चातुर्मास किया, निर्यापक श्री अभय सागर जी साथ किया, निर्णय साढ़े साथ पहले हुआ था बेगमगंज में। कहाँ बेगमगंज वाले बहुत हैं आज। हाँ, साथ में महाराज जी थे, है ना। हाँ, तो अब वो बात है कि हमारा चातुर्मास पुराना हो गया और निर्यापक श्रीमद मुनि समता साहिब जी का नया चातुर्मास है। हमारे चातुर्मास पे पूरा पानी फिर गया इनके चातुर्मास के। महाराज जी का पूरा रहा, बहुत अच्छा चातुर्मास हुआ, बहुत प्रभावना पूरा हुआ। उसकी प्रभावना की सुगंध अभी तक दिख रही है सागर जी में। तो ये मेरा अनुभव है। पूछा किसी ने कि महाराज जी आप कैसे रह लेते बड़ों के साथ, वो आपको याद करते हैं पीठ पीछे भी, ऐसा क्यों होता है? सुनते तो हैं कि संग में रहना, आपस में रहना कठिन होता है। आज हम सबके सामने बता रहे हैं सबसे बड़ी साधना और सबसे बड़ी क्षमा और सबसे बड़ी क्षमा मान ले, क्षमा कर दे, सब कर दिया, लेकिन क्या करना है ये हम सबके सामने रख रहे हैं। संग में रह कर के साधर्मी के साथ, साधर्मी और गृहस्थ जो चौका लगाने आए हैं, दर्शन करने आए हैं, उनके लिए भी क्या आपके साथ गुरु ने क्या अच्छा किया उसकी प्रस्तुति करना, और जो नहीं कर पाए उसको कहना नहीं, उड़ाना नहीं देते। अपने से बड़ों को एक शब्द ऐसा नहीं बोलते उन्हें मन में विकल्प आ जाए, यार जिस रावत तो रुष्ट हो गया। कभी रुष्ट नहीं, क्योंकि बड़े से करवाया नहीं जाता, बड़ों के लिए किया जाता है। जो बड़ों के लिए करता है उसका पुण्य बढ़ा। महाराज जी आपने ये नहीं किया, महाराज जी आपने ये नहीं किया। मैं ये प्रयास करता रहता हूँ अपने से बड़ों के लिए, अपने साधन में हम क्या कर सके, उनसे करवाना नहीं। वो तो करते ही हैं, सबका सोचते ही हैं। अपन तो ये विचार करना, हमने अपने माध्यम से अपने साधु को कितनी बार विकल्प करवाया, हो करके, गा करके, कह करके। कौन सी बात का आप कहोगे 10 बार आहार हुए, एक बार नहीं हो पाए, आहार ही नहीं आता। जिनके आहार हुए उनके पास कुछ बोलने नहीं गए, जिनके नहीं हुए उनको 10 सुना के आ गया। को टेढ़ा मुंह करके देखे, को देखे ही नहीं, को नमोस्तु नहीं करे। अरे बड़ी आफत कर दी, कितनी बार दिया पहले, सब खत्म। ये तुम्हारा पुण्य जल जाएगा। कभी अपने से बड़ों को देखकर मुख नहीं मोड़ना, ये बोलना महाराज जी हमारी कमी रही। यहाँ पर आप 4 ही महाराज जी तो हैं, चौका 25 हैं, हम 6 दिन तो रुके, 8 ही दिन तो रुके। 8 दिन में कैसे सब हो पाते? एक बार हम लोग नागपुर में थे, 50 चौके लग गए। 5 महाराज जी, हम निर्यापक श्री योग सागर जी, अतुल सागर जी, मुनि जी, निसीम सागर जी, शाश्वत सागर जी, 50 चौका लगे। मुनि जी ने संकेत दे दिया सबको संतुष्ट करना, बस अपनी अपनी विधि अपने हिसाब से लेना। समझ गए सब लोग। लगभग 10-12 दिन का रुकना, पूरे चौके वालों को संतुष्ट करना। अब कोई कहे महाराज जी आप तो हमारे यहाँ आए नहीं, तो एक हमसे कहेगा, एक इनसे कहेगा, एक इनसे कहेगा, आप रोते ही रहोगे कोई ना कोई के पास। नहीं महाराज जी हमारे यहाँ तो एक महाराज के, हमें संतुष्ट आनंद आ गया। क्यों? आपकी मजबूरी थी, आप कैसे आते बताओ, है ना। हम 50 लोग थे, 50 में कोई ना कोई तो कहता ही रहेगा। अपने से बड़ों के सामने नहीं महाराज जी, हमारे लिए समय कम था, आप तो पक्के में आते, आप तो पक्के हार होते, लेकिन हमारी कमी है, हम जल्दी लौट गए, हमें थोड़ा और रुकना था। ये हमारी कमी है। क्या है ये? हमारी कमी। मुझे ऐसा लगता है, चाहे श्रावक हो, चाहे साधर्मी हो, अपने से बड़ों के सामने कभी उड़ाना नहीं देना। ये नहीं किया आपने, ये नहीं किया आपने, उनके साथ ऐसा किया, हमारे साथ एक, कभी ऐसा कह करके अपना समय नष्ट नहीं करें।
और बड़ों को विकल्प, महाराज जी आपने तो पिछली बार खूब दिया था, इस बार कोई कारण होगा, कोई मजबूरी? नहीं महाराज जी, हम बहुत खुश, बहुत अच्छा लगा। बस जैसे माता पिता बच्चों को देखकर खुश होते हैं, ऐसे श्रावक की खुशी को देखकर साधु भी खुशी होता है। इसलिए नियम ले लो सब में शिखर में आकर, चाहे साधर्मी हो चाहे साधु हो। मैं कह रहा हूँ इससे बड़ा आपका पुण्य का साधन नहीं है। अपने से बनों के सामने कभी कमी नहीं बताना, विकल्प नहीं करना, मेरा एक शब्द ऐसा न निकल जाए। आधा घंटा बैठे, इस अच्छी तो आप आते नहीं दर्शन करने तो और अच्छा रहता है। आधा घंटा बैठे 10 सुनाई हो, चले भग गए। महाराज जी को पता नहीं, महाराज जी अभी आ रहा है थोड़ी देर में। सुनना चाह नहीं रहे, सुनाना पूरी चाह रहे। तो दर्शन करने आए हैं कि कराने आए हैं? ऐसा आप लोग नियम ले लो सम्य शिखर में। अपने महाराज के सामने कभी रोना धोना नहीं, यहाँ नहीं। महाराज आनंद आ गया, इतने दिनों के बाद आपके दर्शन हो गए, आपको आहारचर्या में देख तो लिया। जो अच्छा हो जाए उसको बोलना, जो कमी रह जाए वो बड़ों से कभी नहीं कहते। कोई भी हो, साधर्मी हो साधु हो, वो उनको बोलते नहीं जाना, कहने नहीं चाहिए। आज अगर तुम्हें साधु के प्रति थोड़ी भी श्रद्धा है, सभी लोग इस नियम को पालो। अपने से बड़ों को कभी कहने नहीं, महाराज जी आप तो सबका ध्यान रखने वाले हैं, ऐसा हो नहीं सकता आपके यहाँ हमारे नहीं होते। कुछ ना कुछ आपका कारण रहा होगा, हमें पूरा विश्वास था। आप तो आए होंगे, लेकिन जैसे हम आपके भक्त हैं, ऐसे जहाँ सीमित हो जाता है वो साधु नहीं कहलाता। साधु तो असीम कहलाता है, सबका होता है, वो सबके बारे में सोचना पड़ता है उसको, है ना। तो ऐसे हमारे जैसे आपको और भी हो भक्त होंगे, उनकी भी भावना होगी। हमारे यहाँ थोड़ा लाभ मिल गया, हमको भी थोड़ा लाभ मिल गया। जितना मिला खूब अच्छे से मिला, खूब आनंद आया। कम से कम प्रतिदिन आपके दर्शन तो हुए। आड़ का संग यहाँ पर है, बात हो या ना हो, प्रतिदिन मुनिराज के दर्शन तो मिले। बोलो मुनिराज के दर्शन मिले, यही आनंद की बात, और क्या चाहिए? हमें ये नहीं दिया, हमें ये नहीं दिया, क्या करना? दर्शन तो मिले, आचार भक्ति करने तो मिली। हमारी गलती रही कि हमें समय नहीं मिला, हम आचार भक्ति में नहीं आ पाए, आवश्यक में नहीं आई, हमारी गलती रही। दर्शन तो मिल रहा है, क्लास में बैठने तो मिल रहा है। मुनि की मुद्रा ही सब कुछ देती है, बोलने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे हमारे 10 या 12 मिनट हो गए, मैं समझता हूँ इतने समय ही हमें मिला है। आप लोग इतने समझदार हो, सही होता। सम्य शिखर जी आ गए, सबसे बड़ी समझदारी तो यही है ना। तो मेरी इस बात को सम्य शिखर जी से मंत्र के रूप में लेने जाना कि अपने से बड़ों के प्रति कभी शिकायत, कभी उनकी गलती बता नहीं। महाराज बहुत अच्छे हैं, हम प्रसन्न हैं, अब अच्छा हो गया, क्यों कुछ नहीं, कहाँ रुके, अच्छे से रुके महाराज, कोई कमी है ही नहीं, आनंद है। आपके दर्शन हो गए, आनंद आ गया, आनंद आ गया। ऐसे प्रसन्न रहोगे तो इसका पुण्य आपके साथ चला जाएगा। विगत दिनों में परंपरा के अनुसार साधर्मी हम तो साथ में रह रहे हैं, गलती होना स्वाभाविक है और क्षमा मांगना स्वाभाविक है। क्षमा मांगते ही रहो, है ना। सुबह प्रतिकोण में, ईरिया पथ में, आदि समय समय पर आपस में मिलते जुलते। इसलिए सारे जीवों से, जो यहाँ हैं और जो यहाँ नहीं हैं, और जो अभी सुन रहे हैं, सुनने के बाद तो अच्छा नहीं लगा हो, तो सारे जीवों से हम क्षमा और सबको क्षमा करते हुए ये आचार्य श्री ने जो रत्नत्रय रूपी हमें रत्न दिया है, भगवान से प्रार्थना करते हैं इस रत्न का ध्यान रखते हैं, क्योंकि आचार्य श्री की दुकान से मिला हुआ रत्न है, बड़ी संभाल के चलाना है, बड़ी दुकान का माल है और सील लगी है गुरु जी की। सभी लोग देखेंगे कि आचार्य श्री के शिष्य हैं, कैसे रहना है। इस बात का ध्यान रखते हुए जीवन का अंतिम लक्ष्य जो समाधि की ओर है, वह समाधि भी इसी क्षमा धर्म के आधार पर होती है। उस बात को ध्यान रखते हुए पुनः सभी जीवों के प्रति क्षमा का भाव रखते हुए, क्षमा करते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य मुनि श्री